देखो भाई, इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली कि नेम टू फिल्म्स ऑफ मलयालम सिनेमा which help this industry to grow on a pan India level, or maybe to get a highlight of that this particular industry, जिससे कि आप इस इंडस्ट्री का एक 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 पैन इंडिया लेवल पे ना रिकॉग्नाइजेशन स्टार्ट हुआ है. तो आई स्टार्ट विथ मार्को, उन्नी मुकुंदन साहब की मार्को, एंड आई एंड दिस ईयर विद अभी जितना जो भी रिलीज आई है अब तक की, आई एंड विद लोका. दैट डजंट मीन कि जो बीच की मूवीज हैं, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा रूम मूवी, ऑफिसर ऑन ड्यूटी, एंड देर आर मेनी मोर मूवीज विच गॉट रिलीज इन 2024. ऐसा नहीं है कि उन मूवीज में कुछ बात कम है, बट ये जो दो मूवीज थी ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट वेदर इफ यू हैव लाइक दैट मूवी, बोथ द मूवीज और नॉट, बट येस, अगर इन दो मूवीज की मैं बात करूं तो येस, दे वर द एक्चुअल ब्रेक थ्रू सिनेमा फ्रॉम मलयालम इंडस्ट्री. सो आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बहुत मेजर अपडेट्स दोनों ही मूवी के बारे में. एंड आई थिंक बनता भी है बात करना लोका चैप्टर 1 के बारे में. तो इट्स बीन अ वाइल, आई थिंक 4-5 days बॉक्स ऑफिस, ऑब्वियसली बिकॉज वी आर इन 21st, आज 21st डे, आई थिंक कल 21st डे था, इट हैज एंटर्ड 4th वीक. सो इट्स ऑब्वियसली डेली का कलेक्शन देना नहीं, बट यस, जो अभी भी वो कर रही है मूवी, उसके बारे में बात करते हैं. तो लेट्स सी क्या आएगा. क्या आप कहा, वेलकम बैक टू फिल्मी चर्चा विद कुणाल. देखो, द लेटेस्ट अपडेट, पहले तो जो मार्को 2 से निकलती हुई आ रही है, एंड अब इसको मैं मिक्स्ड फीलिंग्स में आई वुड पुट दिस अपडेट, बिकॉज भाई एक तो उन्नी मुकुंदन साहब का इनिशियली आई थिंक 4-5 months बैक वी गॉट टू हियर कि भाई उन्नी मुकुंदन साहब इज नॉट अ पार्ट ऑफ मार्को 2. मार्को 2 बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, बिकॉज मार्को 1 भी बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज के अंदर इट गॉट इन्वॉल्व, बिकॉज द ब्रूटल वायलेंस, एंड दैट वायलेंस वॉज एक्चुअली बड़ा, मतलब वो ना फेक नहीं था. दैट वायलेंस वॉज नॉट फेक, बिकॉज मेनी मूवीज आफ्टर मार्को ट्राई टू कॉपी दैट कॉन्सेप्ट, बट वो काइंड ऑफ वो फेक कैटेगरी में और वो फोर्स वायलेंस कैटेगरी में गई. बट मार्को वॉज वन सच मूवी, चाहे बैकग्राउंड म्यूजिक पकड़ो या उन्नी मुकुंदन साहब कैसे लग रहे थे या सीन्स क्या थे, सो इट वॉज एन अलग ही टाइप ऑफ एक्सपीरियंस मार्को. तो अब ये खबर उड़ती हुई आ रही है कि भाई मार्को के प्रोड्यूसर्स ने, दे हैव ऑफिशियली रजिस्टर्ड द टाइटल बाय लॉर्ड मार्को. एंड सो वन थिंग इज वेरी क्लियर कि मार्को का सेकंड पार्ट तो बनना तय है, 100% श्योर. एंड रिपोर्टेडली, इट इज नॉट कंफर्म्ड, बट रिपोर्टेडली यश इज गोइंग टू प्ले द लीड रोल इन मार्को 2. ये इसका कंफर्मेशन कहीं से आया नहीं है, बट र्यूमर्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द ऑल ओवर द सोशल मीडिया एंड इंटरनेट. भाई अगर ऐसा हो गया ना, तो दैट्स व्हाई आई सेड कि इट्स अ मिक्स्ड फीलिंग, बिकॉज आई एम बॉन्डेड टू द उन्नी मुकुंदन कैरेक्टर इन मार्को 1, बिकॉज हम उसको देख चुके हैं, हमें पूरी बैक स्टोरी पता है ना. इट्स ऑलवेज, जब आप एक कैरेक्टर के साथ एक फेस को अटैच कर लेते हो, तो इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट टू लेट गो ऑफ दैट कैरेक्टर, टू लेट गो ऑफ दैट फेस इन द नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट जो भी ऑफ उस फ्रेंचाइजी का है. बट यश का आना, एंड जो यश का ऑरा पहले हम केजीएफ में देख चुके हैं, देन टॉक्सिक भी आएगी नेक्स्ट ईयर, तो ये फिट तो मुझे बहुत तगड़ा लग रहा है. सो आई एम थिंकिंग कि ये एकदम अप्रोप्रिएट फिट है. एंड व्हेन यश विल कम, तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्को 2 का लेवल ही कुछ और चला जाएगा. तो हम जब इतने टाइम से बात कर रहे हैं ना, तो मार्को 2 एक्चुअली में पैन इंडिया लेवल पे धूम धड़ाके से रिलीज होने वाली है, बिकॉज यश की एक अच्छी खासी पकड़ हर रीजन की ऑडियंस के पास है. अगर ये न्यूज, इफ दिस न्यूज इज करेक्ट, बट इवन इफ यश इज नॉट पार्ट ऑफ मार्को, देन आई रियली वांट कि भाई मार्को 2 शुड बी मेड. एंड अगर आप उन्नी मुकुंदन साहब को रिप्लेस कर रहे हो, देन द जिसको ले रहे हो वो फिर यही वाले लेवल का कोई भी कैरेक्टर होना चाहिए, कोई भी हीरो होना चाहिए. सब नहीं चल सकते मार्को 2 में, दैट इज फॉर श्योर. सेकेंड अपडेट, लोका चैप्टर 1. भाई दिस मूवी, it has completed 21 days at the box office. भाई there is no stopping of this movie. भाई मैं बोलता हूँ कि ये मूवी, आपको पता है, this movie is about to become the worldwide #1 grosser मलयालम मूवी, beating एम्पुरान. ओवरसीज के अंदर जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है इस मूवी का, इट इज राइट नाउ अराउंड 112 करोड़. केरला बॉक्स ऑफिस के अंदर इट इज ऑलमोस्ट अबाउट टू टच 100 करोड़. एंड आई थिंक रेस्ट ऑफ इंडिया के अंदर जो इसका कलेक्शन है, इट इज ऑल्सो नियरिंग टू 60 करोड़. ओवरऑल 260 करोड़ के आसपास का ग्रॉस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है. एंड एज आई प्रेडिक्टेड सेफली दिस मूवी इज गोइंग टू टच 300 करोड़. अब बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स के इतने सारे रिकॉर्ड्स बन चुके हैं कि मेरे को, मतलब अब तो ऐसा लग रहा है भाई, देखो 100 करोड़ ग्रॉसर केरला में, थोड़ा रूम को छोड़, केरला के अंदर
थोड़ा रूम को छोड़ के कोई मूवी है नहीं, 2018 मूवी थी दैट गॉट अराउंड 90 करोड़ ऑफ कलेक्शन, तो ये मुझे लगता है 100 करोड़ ग्रॉसर बनने वाली है। इट कैन एक्चुअली बीट थोड़ा रूम केरला के अंदर। रेस्ट ऑफ इंडिया के अंदर इट कैन इजिली बीट मंजूमल बॉयज का। आई एम नॉट श्योर अबाउट द कलेक्शन, बट 60 करोड़ के आसपास का तो हो चुका है, तो आई एम प्रेडिक्टिंग कि 75 करोड़ 80 करोड़ के आसपास का कलेक्शन रेस्ट ऑफ इंडिया से भी आएगा। रेस्ट ऑफ इंडिया मतलब रेस्ट एक्सेप्ट केरला, बाकी। तो आप देखो क्या जबरदस्त तरीके से रिस्पॉन्स निकलता हुआ रहा है इस मूवी का, एंड इट इज बीटिंग। एंड आई थिंक ये जो इसके नेक्स्ट पार्ट, इमेजिन जो 4 पार्ट्स लेफ्ट, सो दैट्स अ 5 पार्ट, ये फ्रेंचाइजी पूरी 5 पार्ट की मूवीज होगी। एंड सोचो कि पहले पार्ट को इतना ज्यादा प्यार मिला है, तो दुलकर सलमान साहब तो खैर, आई वॉज रीडिंग वन ऑफ द आर्टिकल्स इन विच ही वाज सेइंग कि भाई वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स। एंड ऑनेस्टली, बट आई विल से कि मेरी आप वीडियोस जो मुझे रेगुलरली देख रहे हैं ना, तो आप मेरी अगर 10 दिन पहले की वीडियोस निकाल के देखोगे तो मैंने बोली थी ये बात कि आउट ऑफ द बॉक्स आई एम प्रेडिक्टिंग कि दिस मूवी इज गोइंग टू टच 300 करोड़। बिकॉज यार आपको पता है कि कंटेंट क्या बना है, द कंटेंट इज वेरी सॉलिड। जो वर्ल्ड बिल्डिंग दिखाया है, जो फोकलोर यूज किया है, केरला की स्टोरीज जो यू नो, एंड द स्क्रीन प्ले, द एक्टर्स हु हैव परफॉर्म्ड, एक तो सुपर। आप देखो फीमेल लीड के साथ, मैं इसको फीमेल लीड बोल रहा हूँ बट दैट डजंट मीन कि मैं नस्लीन को कम समझ रहा हूँ, भाई नस्लीन ने भी इक्वली इंपॉर्टेंट रोल किया है। बट अगेन मतलब मलयालम सिनेमा से निकलती हुई बेहतरीन इस साल की हमें तीसरी 250 करोड़ के ऊपर। जब मैं बार बार मलयालम सिनेमा का मैं जिक्र जब करता हूँ, जब मैं बार बार रेफरेंस देता हूँ मलयालम सिनेमा का, तो मैं इसी बेसिस पे यू नो ऑलवेज हाईलाइट एंड ट्राई टू टॉक मोर अबाउट मलयालम सिनेमा, बिकॉज इफ यू कंपेयर राइट नाउ विद अदर इंडस्ट्री परफॉर्मेंस, बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस, चाहे वो तेलुगु इंडस्ट्री हो या हिंदी इंडस्ट्री हो, रेशियो चेक करो। 2200 शोज मैक्सिमम किसी मूवी को केरला में मिलते हैं, एंड देयर मूवीज आर डूइंग 250 करोड़। दिस इज अ थर्ड मूवी लोका, एंड वी डोंट नो कि अपकमिंग बहुत इंटरेस्टिंग रिलीजेज हैं। तो उसमें मैंने वीडियो बनाई नहीं, बिकॉज आई गॉट सम इन्वॉल्व सम द ऑफिशियल वर्क, और मैं थोड़ा बिजी चल रहा था, मुझे टाइम वक्त मिला नहीं। बट इंटरेस्टिंग लाइनअप है मलयालम सिनेमा के लिए, अपकमिंग पूरा साल बहुत इंटरेस्टिंग लाइनअप है। सो मार्को 2 अगेन, बोथ द मूवीज, मैंने जैसे कहा मैंने दोनों मूवीज का अपडेट देना था, तो मुझे ऐसा लगता है मार्को 2 एंड दिस लोका यूनिवर्स आगे भी एक्सट्रीमली हाई पोटेंशियल। एंड आई थिंक ये मूवी की बात करनी बनती भी है भाई, इतना मतलब बढ़िया एंटरटेनमेंट हो रहा है, और मलयालम सिनेमा की तरफ से यू नो प्राउड फीलिंग आती है यार, बिकॉज आप 20 करोड़ 25 करोड़ 30 करोड़ दोनों मूवीज का बजट इफ यू कंपेयर, 20 करोड़ 25 करोड़ 30 करोड़, एंड जस्ट सी द बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस। आई थिंक कंटेंट पे प्ले करना चाहिए, और इंडस्ट्रीज जो भी स्ट्रगल कर रही हैं राइट नाउ एट द बॉक्स ऑफिस, और अपकमिंग रिलीजेस भी हो रही है, कल भी रिलीज है, उस पर भी बात करेंगे, टाइम मिलेगा तो, वैसे तो मिलेगा नहीं शायद, बट एनीवेज जब भी देखूंगा मैं बात करूंगा। बट आई थिंक something has to be learned from this particular industry ki bhai how they are utilizing resources and giving box office explosions after every 1 or 2 months. Anyways, आपकी कोई राय हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ के जाना, whatever you want to share, shoot your comment, कोई कंप्लेंट हो, कोई शिकायत हो, सबके लिए रेडी है भाई, सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।